हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6-7 की इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 11 और 12 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 कॉम्पिटेंसी है। लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस। लिसन्स मीन सुनना, इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश। जो भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं उन्हीं को हम कमांड्स यानी ऑर्डर भी कहते हैं। निर्देश देना या आदेश देना कमांड बोलते हैं उसको। एंड रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, और हमारे को उन निर्देशों को ध्यान से सुनना है और हमें सही से उत्तर देना है। ये वर्ड जो है रिस्पॉन्स, एप्रोप्रिएटली, कॉम्पिटेंसी, बच्चों ये लगभग सभी वर्कशीट्स में आ रहे हैं, तो अब इनके बारे में आप ज्यादा अच्छे से समझने लग गए होंगे। फिर और बता दें कि कॉम्पिटेंसी मीन्स होता है दक्षता, यानी इस वर्कशीट को करने के बाद हम किन चीजों को सीखने में या करने में हम दक्ष हो जाएंगे, यानी योग्य हो जाएंगे, यानी ऐसा हम आगे कर पाएंगे। बच्चों, नंबर 1, लिसन टू कमांड्स। ये जो नीचे कमांड्स दी हुई है उनको सुनना है, आदेशों को। गिवन बाय योर टीचर, जो कि अपने टीचर के द्वारा दी जाएगी। एंड सर्कल देम, और उनको हमें सर्कल करना है यानी गोला करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपको सर ने पढ़ाई होगी, टीचर ने पढ़ाई होगी, तो आपने ऐसा किया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स अगर रहे हो तो आज क्लियर हो जाएंगे। बच्चों देखिए, फर्स्ट कमांड है स्टैंड अप। टीचर बोलेगा कि स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, यानी इनको सर्किल करना है। ठीक है, जैसे जैसे टीचर आपको कमांड देता है वैसे समझने के बाद सर्कल करना है। स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मीन्स होता है खड़े होना, यानी खड़े हो जाओ। सिट डाउन, यानी नीचे बैठने के लिए बोलेंगे तो क्या कमांड देंगे? सिट डाउन, तो नीचे बैठना है। ये आपके समझ में आ गई होगी। टच योर एल्बो। एल्बो मीन्स होता है बच्चों कोहनी। हमारे हाथ में जो बीच में बैंड होता है कोहनी वाला, उसको हम एल्बो बोलते हैं। तो अपनी कोहनी को छूना है। टच मीन्स छूना। तो जैसे ही टीचर बोले टच योर एल्बो, तो आपको कोहनी को छूना है। ब्लिंक योर आइजेस, यानी आंखों को झपझपाओ। तो आंखों को झपझपाना है यानी बंद करना और खोलना है, उनको ब्लिंक करना बोलते हैं। आंखों को झपकाना वो हम ब्लिंक करना बोलते हैं। नेक्स्ट कमांड है रेज योर हैंड्स, यानी अपने हाथों को ऊपर उठाना है। रेज का मतलब ऊपर उठाना, हाथ ऊंचे करना। और लास्ट कमांड जो है टीचर द्वारा दी जाएगी, टच योर हेड। हेड मीन्स होता है सिर। हेड मीन्स सिर, यानी आपको अपने सिर को टच करना है, छूना है। तो ये कमांड्स आप समझे होंगे। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड। अलाउड का मतलब तेज आवाज में। ठीक है, ध्यान, टीचर को ध्यान से सुनना है, जो कि थोड़ा ऊंची आवाज में उसको सुनना है। द सेंटेंसेज एंड कमांड्स, जो भी यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, कमांड्स दे रखी है, दिशा निर्देश दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं, उनको ध्यान से सुनना है। देन राइट एप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स, और जिनमें से जो भी इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो भी उचित कमांड आपको लगती है उस कमांड को बॉक्स में करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कमांड्स को देखते हैं। जंप यानी कूदना, यानी कूद जाओ, जंप मारने को ये कमांड मिलती है। रन यानी दौड़ो। बो डाउन, झुक जाओ, नीचे झुकते हैं ना, तो उसको बो डाउन बोलते हैं, नीचे की तरफ झुकना। रेज योर हैंड्स यानी रेज योर हैंड, अपने हाथों को ऊंचा करो। रेज मीन्स होता है उठाना, हाथ ऊंचे करते हैं। जैसे आपको क्लास में टीचर कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप क्या करते हैं? हैंड रेज करते हैं कि ये चीज मैं बताऊं, तो उस को हम कमांड बोलते हैं रेज योर हैंड्स। हैंड। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है रोहन इज अटैक्ड बाय बीज। तो रोहन लड़के का नाम है जो ये पिक में दिख रहा है आपको। अटैक्ड का मतलब होता है आक्रमण करना, धावा बोलना। अब रोहन पर किसने धावा बोला? बीज यानी मधुमक्खियों ने। आप सब जानते हैं मधुमक्खियां, वो हम अगर छेड़ते हैं तो वो हमारे पे काटने दौड़ती है, उसको हम अटैक बोलते हैं। यानी देखो बीज जो है ये मधुमक्खियां, ये रोहन पर अटैक कर रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप रोहन को क्या बोलेंगे वहां पे? तो हम बोलेंगे रन। रन यानी भागो, यहां से भाग जाओ। अगर वहां रहेंगे तो हमारे को वो काटेगी, तो हम कौन सी कमांड देंगे? रन। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर है रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा क्या चाहती है? वांट्स मीन्स चाहती है, टू आस्क यानी पूछना। क्या पूछना चाहती है? क्वेश्चन यानी प्रश्न, इन द क्लास यानी कक्षा में।
जैसे आप भी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, या टीचर आपसे पूछते हैं तो भी आप हैंड रेज करते हैं। तो बच्चों इस जगह पे हम क्या कमांड देंगे, पूछना चाहती है तो क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड्स। तो ये लिखेंगे रेज योर हैंड, यानी अपना हाथ ऊपर उठाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है कक्षा में, तो उसको अपना हाथ उठाना होता है। नंबर 3 है बच्चों, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। पेजेस का मतलब पन्ने, कागज। जो ड्रॉप्ड का मतलब उससे गिर जाते हैं। सविता से कुछ कागज नीचे गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो हमें उनको उठाना है, तो हम कौन सी कमांड देंगे उसको, बो डाउन, यानी इनको उठाओ। उठाने के लिए झुकना पड़ेगा, तो ये वाली कमांड हो जाएगी बो डाउन, यानी नीचे झुक के उठाओ इनको। ठीक है। नंबर 4 है, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण कहीं जा रहा है तो उसको फाइंड्स मींस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पडल। क्या मिलता है, पडल का मतलब होता है बच्चों, हम जब रास्ते में चलते हैं तो छोटे छोटे खड्डे हो रखे होते हैं, और मोस्टली वो बारिश के दिनों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश के पानी के साथ वहां की मिट्टी बह जाती है और जो हार्ड सॉइल होती है वो वही रह जाती है, तो खड्डे मिल जाते हैं रास्ते में, तो उनको हम पडल्स बोलते हैं। तो वरुण कहीं जा रहा है तो उसको रास्ते में इस तरीके से खड्डा मिल जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें पानी भरा हुआ है तो हम उस पानी में तो जाएंगे नहीं, तो राहुल को बोलेंगे कि इसको छलांग लगा के कूद के आगे बढ़ जाओ। तो उसको कमांड बोलेंगे हम जंप, जो हमने पहले पढ़ी है, जंप। जंप, जंप यानी इसको छलांग लगा लो या कूद जाओ। बच्चों ये वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट हुई। अब हम वर्कशीट नंबर 12 देखते हैं। कॉम्पिटेंसी है इसकी, रिस्पॉन्स यानी आपको उत्तर देना है वर्बली। वर्बली का मतलब होता है मौखिक तौर से, बोलकर। टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज नरेटिव्स। बच्चों जो ये स्टोरी या नरेटिव्स हम जो पढ़ेंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है और मौखिक रूप से उत्तर देना है। स्टोरीज मीन्स होता है बच्चों, जैसे ये कॉम्पिटेंसी में बताया है कि अगर आप इस वर्कशीट को अच्छे से करोगे तो आप क्या चीज सीख पाओगे कि जब भी आपको कोई कहानी सुनाई जाएगी, या नरेटिव्स का मतलब होता है बच्चों कथा। ये वर्ड आपके सामने नया आया होगा, कथा यानी ए लॉन्ग स्टोरी। जब हम लंबी कहानी सुनाते हैं तो उसको नरेटिव्स बोलते हैं, और छोटी होती तो उनको स्टोरीज यानी कहानियां बोलते हैं। तो जब ये आपको सुनाई जाती है तो इनको आप ध्यान से सुनेंगे, और उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर आप दे पाएंगे। इस चीज में आप दक्ष हो जाएंगे इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद। तो बच्चों ध्यान दें, लिसन टू द इंफॉर्मेशन। सुनना है किसको, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी इसमें हमारे को जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट के बारे में। ठीक है। देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। तो इसमें जो भी जानकारी दे रखी है उसको आपको ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में पेयर बनाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जोड़ा बनाना है, और डिस्कस करना यानी एक दूसरे से इसके बारे में पूछना है जो आपके दिमाग में सवाल उठते हैं। द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। और यहाँ पे इसमें इसे के बाद में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है, और इसी में से पूछे गए हैं उनके उत्तर देना है। तो बच्चों देखिए, पढ़ते हैं इसको। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया, यानी भारत के जितने भी फोर्ट्स जो है, किले हैं, फोर्ट्स मीन होता है किला, फोर्ट मीन किला, तो आमेर फोर्ट ये भी एक भारत के जितने भी किले हैं उनमें से फेमस है, प्रसिद्ध है। इट इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ये जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। अवे फ्रॉम, अवे मीन्स दूर होना, 11 किलोमीटर। एंड इज सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, ऑन ए हिल, यह एक पहाड़ी पर स्थित है आमेर फोर्ट। इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बच्चों टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, जहां पे लोग घूमने जाते हैं, तो वो हमारे देश के भी हो सकते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, देसी और विदेशी, यानी हम अगर लोकल में घूमने जाते हैं तो हम लोकल टूरिस्ट होते हैं, और जो फॉरेनर्स यानी विदेशी आते हैं तो उनको फॉरेन टूरिस्ट बोलते हैं। तो वो सभी यहाँ पे, इस डेस्टिनेशन का मतलब होता है स्थल। ठीक है, कौन सा स्थल, आमेर फोर्ट वाला जो जगह है वहां पे लोग देखने आते हैं, उनको हम टूरिस्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। इस आमेर फोर्ट को हम आमेर पैलेस के नाम से भी जानते हैं।
राजा मानसिंह रूल्ड हेयर, राजा मानसिंह का आपने नाम सुना होगा। रूल्ड का मतलब उन्होंने इस पे शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, और इस किले के अंदर मेनी मीन्स अनेक, बिल्डिंग्स का मतलब भवन, भवन है, ठीक है। इनसाइड का मतलब अंदर की ओर, द फोर्ट, इस फोर्ट के अंदर की तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है, लाइक उनके नाम देखिए, सुख महल, आमेर फोर्ट के अंदर ही है ये, ठीक है, सुख महल। दूसरा है शीश महल और दीवाने आम, ये याद रखिएगा आप, सुख महल, शीश महल एंड दीवाने आम, ये अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग महल है, जो कि आमेर महल या आमेर पहल पैलेस जो हम बोलते हैं या आमेर फोर्ट बोलते हैं उसी के अंदर है, एटसेट्रा, यानी इत्यादि। देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, और इस किले के अंदर बहुत सारी दुकानें भी है। सेलिंग लोकल, सेलिंग का मतलब बेचना, सेल मीन्स बेचना होता है, तो सेलिंग वो क्या कर रही है, दुकानें क्या करती है, बेचती है, किसको, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स, ठीक है। सोवेनियर्स का मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हस्तशिल्प, बच्चों इसका मतलब होता है हस्तशिल्प। और सोवेनियर मीन्स क्या होता है, सोवेनियर मीन्स होता है बच्चों स्मृति चिन्ह है। ये स्मृति चिन्ह क्या चीज होती है, यहाँ आमेर के अंदर जब आप घूमने या किसी भी फोर्ट में जाएंगे या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, तो वहाँ की लोकल चीजों के बारे में, हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें मिलती है, हस्तशिल्प हाथों से बनाई हुई चीजें भी मिलती है, और उसके अलावा वहाँ पे आपको स्मृति चिन्ह के रूप में भी मिलते हैं, जैसे मोमेंटो भी है, या वहाँ महल की पिक्स जो है यानी फोटोज मिलेंगे, या फोर्ट का फोटो मिलेगा, या और भी चीजें जो वहाँ पे, जिनको आप खरीद के लाएंगे और घर पे रखेंगे, और रखेंगे तो जब भी आप उनको देखेंगे आपको लगेगा कि देखो ये हम आमेर से लेके आए थे वहां जब घूमने गए थे। तो इस तरीके से जब उन चीजों को आप देखेंगे तो आपको उस विजिट की आपको याद आएगी, ठीक है। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट, यानी इसके पास एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी लेक भी है, झील भी है, ठीक है, पास में। इट विच मेक द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, और ये जो झील है इसके आमेर फोर्ट के पास में, वो इस आमेर के जो दृश्य है उसको और ब्यूटीफुल यानी सुंदर बना देती है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा और समझा भी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, कि आपके जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जिला होता है, या आपके आसपास जो भी फोर्ट है, किला है, उसका नाम लिखना है। तो बच्चों हम लिख देते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ है बच्चों, जोधपुर में, ठीक है। यहाँ पे आपने कभी विजिट किया होगा, और नहीं भी किया हो तो आप देखें और जाएं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ यू गेट टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर, अगर आप गए हो तो अच्छा देखा होगा, और अगर नहीं भी गए हो और अगर आप आगे से कभी जाएं तो आप क्या करोगे। तो देखिए बच्चों मेहरानगढ़ फोर्ट में या किसी भी फोर्ट में जाएंगे तो उस टाइम पे वहाँ के जो राजा महाराजा थे उस टाइम की बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लगभग सभी फोर्ट्स के अंदर म्यूजियम होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ जो फोर्ट्स है उसके अंदर टेम्पल्स भी है, वो भी आप देख पाएंगे। तो हम मेहरानगढ़ हमने लिखा है तो पर्टिकुलर हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो वहां जाते तो वहां क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे आपने देखा होगा आई सो मैनी एंसेंट, एंसेंट का मतलब प्राचीन, थिंग्स, ठीक है, जो वो राजा महाराजाओं के टाइम की चीजें आपने देखी होगी। एंड ऑल्सो द टेम्पल ऑफ चामुंडा माता। बच्चों मेहरानगढ़ के अंदर एक अच्छा सा फोर्ट है चामुंडा माता का, जब आप जाएंगे तो वो भी देख पाएंगे, और जो गए हैं वो इनको देख के आए, दर्शन करके आए होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, देखिए समझे। देयर इज ए वर्ड सोवेनियर्स, सोवेनियर्स का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि स्मृति चिन्ह है, गिवन इन द पैसेज, जो कि इस पैसेज में दिया हुआ। डिस्कस इट्स मीनिंग
विद योर टीचर एंड राइट हेयर। अपने सोवेनियर यानी स्मृति चिन्ह के बारे में आप अपने टीचर से डिस्कस करें, जाने, और उसके बाद में यहाँ पे इसका अर्थ लिखें। ठीक है, तो सोवेनियर मीन्स तो बच्चों होता है स्मृति, स्मृतियां जिनको हम बोलते हैं स्मृति चिन्ह के रूप में भी होते हैं या यादगार, ठीक है, चीजें होती है उनको बोलते हैं। अब इसकी जो अर्थ को हम इंग्लिश में मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखो, समथिंग विच यू बाई, जो भी कुछ चीजें आप खरीदते हैं, और कीप रखते हैं, किस लिए रखते हैं? टू रिमाइंड यू ऑफ ए प्लेस और इवेंट। क्या बच्चों, हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसका अर्थ समझिए आप शॉर्ट में। समथिंग विच यू बाई, कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं, और कीप, और अपने पास रखते हैं, टू रिमाइंड, ताकि हमें उन चीजों की याद रहे। यू रिमाइंड यू ऑफ ए प्लेस, प्लेस का मतलब वह स्थान या वह जगह जहां पे आप घूमने गए थे, विजिट पे गए थे, और वहां से ये चीज लेकर आए थे, और इवेंट्स या कोई भी ऐसा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहां पे आप गए थे। तो इसमें जैसे हम स्पेशली किसी भी फोर्ट में जाते हैं तो आप वहाँ के फोर्ट का जो है फोटो भी लेके आ सकते हैं, और मोमेंटो स्मृति चिन्ह, जब भी आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो और आप जैसे किसी गेम्स में जीतते हो या किसी क्लास में अच्छी रैंक लाते हो, तो आपको वहाँ पे भी इनाम या पुरस्कार के रूप में जब मिलता है तो वहाँ पे स्मृति चिन्ह दिया जाता है, मोमेंटो बोलते हैं उसको। और या किसी भी इवेंट पे आपको कोई उपहार मिलता है तो उसको हम कीपसेक भी कहते हैं। तो गिफ्ट यानी कीपसेक, उपहार, वो भी आप रखते हैं। ठीक है, और ये चीजें किस तरीके से रखते हैं? जैसे टोकन, इस तरीके से निशानी के रूप में आप इनको अपने घर पे रखते हैं, और जब भी इनको आप देखते हैं, जैसे मोमेंटो है, कीपसेक है, टोकन है, या कोई फोटो फ्रेम है किसी फोर्ट की, किसी टेम्पल की, जब आप वहां गए थे और लेकर आए थे, तो उनको जब आप देखोगे तो आपको उस टाइम के विजिट जो आपने किया था वो यादें ताजा हो जाती है, और वो चीजें आपके दिमाग में यानी स्मृति में वापस आती है। तो जिन चीजों को देखने से हमारे को यादगार आती है या स्मृति में आती है वो चीजें, उनको ही हम स्मृति चिन्ह यानी सोवेनियर्स कहते हैं। बच्चों, ये आपका वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट हुआ, 11 और 12। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।